नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले के अंतर्गत 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस मौके पर नौकरी पाने वाले युवाओं को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को ये जानकारी दी है। जी हाँ, पीएमओ ने कहा कि रोजगार सृजन को मुख्य प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता पूरी करने की दिशा में ये रोजगार मेला महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि रोजगार मेला रोजगार सृजन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्र विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेंगे। जी हां, इस अभियान के तहत 10 लाख युवाओं को केंद्र सरकार की तरफ से सरकारी नौकरी दी जाएगी। देश भर के युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में जैसे जूनियर इंजीनियर, लोको पायलट, टेक्नीशियन, इंस्पेक्टर, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, टीचर, नर्स, जी हां, इनकम टैक्स ऑफिसर जैसे पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत के कई दिग्गज पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने राष्ट्र महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर तानाशाही के आरोप लगाए हैं। इस प्रदर्शन में कई दिग्गज पहलवान भी शामिल हुए हैं। ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहलवान भी इस प्रदर्शन का हिस्सा है। पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदर्शन में शामिल स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष और कोच के ऊपर महिलाओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाए। वहीं अब इस पूरे मामले पर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। ब्रिजभूषण ने कहा कि अगर ये सही साबित होता है तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। उन्होंने कहा कि पहलवानों के धरने के पीछे एक बड़े उद्योगपति का हाथ है। जी हाँ, वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, हमारे खिलाड़ी देश की शान है। विश्व स्तर पर अपने प्रदर्शन से वे देश का मान बढ़ाते। कुश्ती फेडरेशन व उसके अध्यक्ष पर खिलाड़ियों ने शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन खिलाड़ियों की आवाज सुनी जानी चाहिए। आरोपियों की जांच कर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। जी आपको बता दें कि जनवरी के महीने में राजस्थान में सियासी तपिश बढ़ी हुई है। चुनावी साल को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरे प्रशासनिक अमले के साथ मिलकर शानदार बजट की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट प्रदेश दौरे पर हैं। नागौर से लेकर हनुमानगढ़ और झुंझुनू में सभाएं की है। साथ ही अपने सरकार को कटघरे में भी खड़ा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अब इसी तनातनी के बीच सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। दरअसल सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिख किसानों की समस्याओं को लेकर चिंता जाहिर की है। पायलट ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखकर सरसों और अन्य खड़ी फसलों को नुकसान का आकलन कराकर अधिक से अधिक मुआवजा दिलाने की सिफारिश की है। जी हाँ, आपको बता दें कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने राजनीतिक में आने की संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। राजन से सवाल किया गया कि क्या वे देश के अगले वित्त मंत्री होंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी वो जो काम कर रहे हैं उससे वे बेहद खुश हैं। जी हाँ, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में रघुराम राजन शामिल हुए थे। उसके बाद से उनके राजनीतिक में आने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। राजन ने मनी कंट्रोल को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैं मजबूत लोकतंत्र में यकीन रखता हूं। मैं सांप्रदायिक सद्भाव में भरोसा रखता हूं। मेरा मानना है कि संस्थाओं को बचाना बेहद जरूरी है। ऐसे में मेरा चलना इस बात के लिए था कि जिस मकसद के लिए भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है उसमें यकीन रखता हूं। राजन ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य भारत को एक करना है। जी हाँ, आपको बता दें कि झारखंड की रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 27 फरवरी को वोटिंग होगी और 2 मार्च को नतीजों का ऐलान होगा। महागठबंधन जहां एक और उपचुनाव में जीत का दावा कर रही है, वहीं एनडीए के लिए रामगढ़करण प्रतिष्ठा का विषय है। दरअसल 2019 के बाद से झारखंड में 4 उपचुनाव हुए हैं और हर बार उसे शिकस्त मिली है। रामगढ़ उपचुनाव में बीजेपी 807 उतरेगी। 2019 से पहले ये एनडीए की परंपरागत सीट थी।
दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने भी जीत का दावा कर दिया है। दिलचस्प बात यह कि रामगढ़ सीट से सदस्यता गंवाने वाली कांग्रेस विधायक ममता देवी के पति बजरंग महतो ने उम्मीदवारी का दावा किया है। गौरतलब है कि झारखंड में 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद से 4 उपचुनाव हुए हैं। सभी सीटों पर महागठबंधन प्रत्याशी जीते हैं। बेरमो और मंडल में कांग्रेस की जीत हुई, वहीं दुमका और मधुपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीत हासिल की है। इन सभी चुनावों में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है, लेकिन हार का सामना करना पड़ा है। जी हां, आपको बता दें कि शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कल गुरुवार को जम्मू कश्मीर का दौरा किए थे। इस दौरान सांसद संजय राउत ने कश्मीरी पंडितों से मुलाकात की है। इस दौरान कश्मीरी पंडितों ने बाला साहेब ठाकुर के नाम के खूब नारे भी लगाए हैं। इस बीच देखा जाए तो कश्मीरी पंडित अपनी मांगों को लेकर काफी समय से विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों अपनी सुरक्षा को लेकर ज्यादा आवाज भी उठाए। इसको लेकर वे केंद्र की भाजपा सरकार पर अपना गुस्सा भी निकालते आ रहे हैं और उनकी सुरक्षा की अनदेखी करने का आरोप भी लगाते आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के पास एक सुनहरा मौका। भारतीय जीवन बीमा निगम बम्पर वैकेंसी निकाली है। LIC ने सहायक प्रशासनिक अधिकारिक पद के लिए आवेदन मांगे। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार LIC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही हासिल कर सकते हैं। जी हां, इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू हो गई। आवेदन करने की लास्ट डेट 31 जनवरी 2023 है। आवेदन करने के 7 से 10 दिन के भीतर अपना लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। इसको लेकर प्री एग्जाम 17 फरवरी और 20 फरवरी को होना। इसके अलावा मेन एग्जाम 18 मार्च को होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर आप भी सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। बाजार में नया रिकॉर्ड बनाने के बाद सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। गुरुवार को भी गोल्ड सस्ता हो गया। घरेलू बाजार के साथ ही ग्लोबल बाजारों में भी गिरावट देखने को मिल रही है। आज सोने का भाव 56,500 रुपये के नीचे फिसल गया है। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को सोना 52 रुपये की गिरावट के साथ 56,475 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है। वहीं पिछले कारोबारी सत्र की बात करें तो इसमें सोना 56,527 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। इसके अलावा चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आज चांदी 850 रुपये सस्ती हो गई है, जिसके बाद 1 किलोग्राम सिल्वर का भाव 68,500 रुपये पर बंद हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि नवी मुंबई पुलिस ने मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के नाम पर छात्राओं से 3.30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नवी मुंबई के पुलिस आयुक्त मिलिंद भारंबे ने बुधवार को संवाददाताओं को बताया कि आरोपियों ने ठाणे जिले के नवी मुंबई के अलावा मुंबई, गुजरात और अन्य स्थानों के छात्राओं के साथ भी धोखाधड़ी की थी। उन्होंने बताया कि पिछले 5-7 साल से सक्रिय गिरोह के सदस्य प्री मेडिकल राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में कम अंक पाने वाले छात्राओं से संपर्क करते थे। मोटी रकम के एवज में उन्हें मेडिकल कॉलेज में दाखिले की पेशकश करते थे। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी पिछले कुछ समय से अपनी सरकार के खिलाफ हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। इसके चलते उनके कांग्रेस में जाने की अटकलें लग रही है। हालांकि राहुल गांधी ने इसको लेकर कहा है कि मैं वरुण गांधी को गले लगा सकता हूं, लेकिन उनकी विचारधारा को स्वीकार नहीं कर सकता। इस बीच ऐसी अटकलें लगाई जा रही कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जी हां, वरुण गांधी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अटकलों को लेकर जब सपा के सीनियर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भ्रष्ट भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करने वाले सभी लोगों को स्वागत है। सपा नेता ने यूपी के बलिया में मीडिया से बात करते हुए ये बात कही है। जी हाँ, आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अभी से सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक कर अपना एजेंडा तय किया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पार्टी को नई धार देने में जुटे हैं। वहीं एक तीसरा मोर्चा भी बनता दिख रहा है। बुधवार को इसकी एक झलक तेलंगाना में देखने को मिली है, जबकि चंद्रशेखर राव के बुलावे पर कई क्षेत्र दलों के बड़े नेता खम्मम पहुंचे हैं।
इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।